नमस्कार। मैं तो इसको हम लोग इस प्रकार देखेंगे कि जब तक हम इसका एक एक का अर्थ नहीं समझेंगे तब तक से हम लोग उपसर्ग को नहीं समझ पाएंगे। खास करके समास में तो हम लोग को बिल्कुल इसका अर्थ पता होना चाहिए। जैसे हम लोग एक बनाते हैं उप से उपगंगम, उप से बनाते हैं उपगंगम, तो उपगंगम का यदि उप का हम अर्थ नहीं समझ पाएंगे तो उसका फिर विग्रह नहीं कर पाएंगे। उपगंगम मीन्स क्या? गंगा के समीप, तो फिर विग्रह करना आसान हो जाएगा, गंगा या समीपम। तो इसका उपसर्ग का अर्थ के साथ देखते चलते हैं कि क्या अर्थ होता है। पहला नंबर में प्र है, तो प्र उपसर्ग का अर्थ क्या क्या होता है? प्र मीन्स अधिक भी होता है, इसके बाद आगे भी होगा, ऊपर और यश, इसका ये अर्थ होता है। अब यदि इसको हम भवती क्रिया के साथ जोड़ दें, प्र को भवती में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? प्रभवती। प्रभवती मीन्स प्रकट होता है, प्रकट होता है। समझते चलेंगे। यदि इसी को हम प्र के साथ नयति जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? प्रणयति। प्रणयति मीन्स न अ में बदल जाता है। इसको इस प्रकार से भी हम लोग लिख सकते हैं, प्रणयति। इसी प्रकार से होना ही चाहिए। तो प्रणयति मीन्स क्या हो गया? प्रेम करता है, प्रेम करता है। यदि एक और देख लें, प्र में यदि सरती जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? प्रसरति। प्रसरति मीन्स फैलता है, प्रसरति मीन्स फैलता है। एक और देख लेते हैं, प्र प्लस तिष्ठति, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ परिवर्तन हो जाएगा, देखेंगे, ध्यान रखेंगे, प्रतिष्ठते हो जाएगा। यहाँ प्रतिष्ठते, प्रतिष्ठते मीन्स जाता है। तो इस प्रकार से पहला हुआ, और आगे आप लोग इससे बनाएंगे और शब्द बता देंगे। 2 नंबर में देखते हैं परा। परा का अर्थ होता है उल्टा, अनादर, अनादर और नाश। इसको यदि हम भौती के साथ देख लें तो क्या हो जाएगा? पराभवती। पराभवती मीन्स क्या हो जाएगा? हारता है। दूसरा देख लेते हैं, परा प्लस जयति, तो ये क्या हो जाएगा? पराजयते। पराजयते मीन्स पराजित होता है। पराजित होता है। एक और देख लेते हैं, परा प्लस करोति मीन्स पराकरोति। पराकरोति, पराकरोति मीन्स भागता है, भागता है या उपेक्षा करता है।
उपेक्षा करता है। एक और देख लेते हैं, परा प्लस अयते, ये हो जाएगा पलायते। पलायते मीन्स भागता है। तो शॉर्ट में ही समझते चलते हैं, दो दो तीन तीन चार एग्जाम्पल काफी होंगे समझने के लिए। जब समझ जाएंगे कैसे इसका अर्थ हो रहा है तो इसके बाद आप अपने से सब कर लेंगे, उसमें किसी की सहयोग लेने की आवश्यकता नहीं होगी। अब आप उसको देखें, समझें, देख समझ करके याद रखें। थोड़ा सा कुछ करना नहीं है, थोड़ा सा केवल माइंड मेकअप रहेगा, याद रहेगा तो हो जाएगा। अर्थ याद रखना चाहिए। तीसरा देखते हैं, अप। अप मीन्स होता है लघुता, मीन्स छोटा, हीनता, अभाव और विरुद्ध। विरुद्ध इसमें यदि हम करोति जोड़ देते हैं तो क्या बन जाएगा, करोति नहीं, हरति जोड़ते हैं, चाहे करोति रहने देते हैं, करोति कहेंगे क्यों मिटा दिए। ये हो जाएगा अप करोति। अप करोति मीन्स बुराई करता है, इसीलिए पहले नहीं लिखना चाहते थे, बुराई करता है। दूसरा देख लेते हैं, अप के साथ है, अप के साथ यदि हरति जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाता है, अपहरति मीन्स अपहरण करता है, अपहरण करता है। अप के साथ यदि दिशति जोड़ दें, दिशति, ये हो जाएगा अपदिशति। अपदिशति, अपदिशति मीन्स बहाना बनाता है, बहाना बनाता है। एक और देख लेते हैं, अप प्लस नयति। अप प्लस नयति हो जाएगा अपनयति। अपनयति मीन्स हटाता है। देखेंगे हम जिसमें जोड़ते जाएंगे उसका अर्थ जो है वो बदलते चला जाएगा। अगला देखते हैं 4 नंबर, सम। सम का अर्थ होता है पूर्णता या संयोग। तो इससे यदि गच्छति जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, संगच्छति। संगच्छति, संगच्छति मीन्स संगच्छति का संगच्छते हो जाएगा। संगच्छते, संगच्छते का अर्थ हो जाएगा मिलता है, मिलता है। इस प्रकार सम प्लस दिशति बराबर हो जाएगा सम दिशति बराबर संदेश देता है। संदेश देता है। एक देख लेते हैं, सम प्लस क्षिपति, ये हो जाएगा संक्षिपति। संक्षिपति मीन्स समेटता है, समेटता है।
एक और देख लेते हैं, सम प्लस सेते। राम सेते पढ़े होंगे उधर आप लोग, ये हो जाएगा सन सेते बराबर संदेह करता है। 5वां नंबर देख लेंगे, अनु। अनु का अर्थ होता है क्रम, पश्चात या पीछे, एक ही चीज है, समानता, समानता। अब अनु में यदि हम भवती जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, अनु भवती। अनुभवती मीन्स अनुभव करता है, अनुभव करता है। अब यदि देख लें अनु प्लस तिष्ठति कर दें, बराबर हो जाएगा अनु तिष्ठति। तो अनु तिष्ठति मीन्स करता है, तिष्ठति मीन्स करता है। अनुददति, अनु प्लस ददति बराबर हो जाएगा अनुददति। अनुददति का अर्थ हो जाएगा अनुवाद करता है, अनुवाद करता है। एक और देख लेते हैं, अनु प्लस मन्यते बराबर हो जाएगा अनुमन्यते। अनुमन्यते, अनुमन्यते मीन्स राय देता है, राय देता है। इस प्रकार हम लोग अगला देखेंगे कि अनु के बाद और का अर्थ होता है हीनता, हीनता, अनादर, अनादर, पतन। अब औ में यदि हम गच्छति जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, अवगच्छति। अवगच्छति, अवगच्छति मीन्स जानता है, जानता है। यदि एक और देख लेते हैं, औ प्लस रोहती बराबर हो जाएगा अवरोहती। अवरोहती मीन्स उतरता है, उतरता है। अगला देख लेते हैं, अ प्लस तरती। अ प्लस तरती बराबर हो जाएगा अवतरती। अवतरती मीन्स अवतीर्ण होता है, अवतीर्ण, तीर्ण होता है या अवतार लेता है, अवतार लेता है या नीचे उतरता है। नीचे उतरता है। इस प्रकार एक और देख लेते हैं, और प्लस जानाति बराबर हो जाएगा और जा नाती।
अजानती मीन्स अपमान करता है, अपमान करता है, अपमान करता है। इस प्रकार 7वां नंबर देखेंगे। 7वां नंबर में नीस। नीस का अर्थ है बाहर या निषेध होता है। अगला देखते हैं, ये 6 नंबर हुआ। 7 नंबर नीस। नीस का अर्थ है बाहर या निषेध होता है, निषेध होता है। जैसे इसमें अब हम निस में, ये तो बिल्कुल बेकार लिख दिए, निषेध नहीं, निषेध प्लस दिसती शब्द जोड़ देते, दिसती, तो क्या हो जाएगा? निर्दिशति, निर्दिशति, निर्दिशति। निर्दिशति मीन्स बतलाता है, बतलाता है। इसके बाद एक और देख लेते हैं, चिनौती शब्द जोड़ देते हैं। इसमें नीस में चिनौती, चिनौती को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा नीस चिनौती, नीस चिनौती। नीस चिनौती का अर्थ हो जाएगा निश्चय करता है, निश्चय करता है। अब इसको इतना ही पर छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर देख लेते हैं, नीर। नीर से बनाएंगे तो बन जाएगा, इसका पहले अर्थ देख लेते हैं। नीर का अर्थ भी वही होता है, बाहर, निषेध या रहित। इसमें भी रहित होने लगा, दोनों एक ही है, ये और ये दोनों एक ही है, केवल थोड़ा सा के लिए अंतर है। और क्या अंतर है देख लेते हैं, इसीलिए दो दो ही बता रहे हैं। तो नीर में यदि हम आयते जोड़ दें, एकदम सस्ता शब्द लेते हैं, आयते बराबर हो जाएगा या क्या? नीलयते। ये र का लोग क्यों हो जा रहा है, अब आगे आप लोग देखेंगे। ये सब संधि का चीज है, आगे आप लोग को पता होगा, संधि पढ़ चुकी हैं। आगे देख लेते हैं एक और है, नील प्लस इच्छते। नील प्लस इच्छते, नील प्लस इच्छते, ये हो जाएगा निरीक्षते, निरीक्षते। तो निरीक्षते मीन्स निगरानी करता है, निगरानी करता है। या एक और देख लेते हैं, नीर प्लस क्रामती बराबर हो जाएगा निष्क्रामती। निष्क्रामती मीन्स निकलता है, निकलता है। इस प्रकार 9 नंबर देख लेंगे, 10 दुस, नीस, नीर, दुस। दुस का अर्थ होता है बुरा या कठिन। तो यदि इसको हम आयते जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा? दुरायते, दुरायते। दुरायते मीन्स
दुखी होता है, दुखी होता है। एक और देख लेते हैं, दुष प्लस चरती बराबर हो जाएगा दुष्चरती। दुष्चरती मीन्स बुरा काम करता है। बुरा काम करता है। अगला देख लेते हैं, दुष प्लस करोति, ये हो जाएगा दुष्करोति। दुष्करोति मीन्स दुष्कर्म करता है। दुष्कर्म करता है। एक देखते हैं, दस नंबर में दूर, दूर, दूर मीन्स दुष्ट या हीन, दुष्ट या हीन। अब इसे बनाएंगे तो दूर प्लस वक्ति, तो ये क्या हो जाएगा, दुर्वक्ति। दुर्वक्ति, दुर्वक्ति मीन्स गाली देता है, गाली देता है। और देख लेते हैं, दूर प्लस गच्छति बराबर हो जाएगा दुर्गच्छति। दुर्गच्छति मीन्स दुख देता है। दुर्गच्छति मीन्स दुख देता है, या दुख काट देते हैं, दुख भोगता है कर देते हैं। गच्छति भोगता, दुख भोगता है। दूर प्लस नयति, बराबर दुर्नयति। यति दुर्नयति, दुर्नयति मीन्स अन्याय करता है। अन्याय करता है। अगला देखते हैं 10 नंबर, 11 नंबर वी से। वी का अर्थ होता है भिन्नता, भिन्नता, हीनता, हीनता, असमानता, असमानता, और एक विशेषण होता है। विशेषण विशेषता होती है उसकी, विशेषण ही विशेषता। तो वी में यदि हम लोग चरती लगा दें तो क्या हो जाएगा, विचरती। चरती मीन्स चरता है, और विचरती हो गया तो विचरती मीन्स भ्रमण करता है या टहलता है। कैसे अंतर हो जा रहा है, कैसे कैसे सब बदल जा रहा है। केवल थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, बाकी कुछ करना नहीं है, बिल्कुल आसान है। ये तो आप सुन करके एक बार देखेंगे, आपको पूरा एकदम कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप ये भूलेंगे नहीं। बशर्ते केवल ध्यान से देखते चलेंगे क्या इसका अर्थ हो रहा है। तो एक देखते हैं, और वी से वी प्लस लपति कर देते हैं।
वी प्लस लपति, ये हो जाएगा विलपति। विलपति मीन्स रोता है, रोता है। फिर एक अगला देख लेते हैं, वी प्लस तरती। वी प्लस तरती, ये हो जाएगा वितरती। वितरती मीन्स बांटता है, बांटता, बांटता है। इसके बाद 12 नंबर देखेंगे, आ से। तो आ का अर्थ होता है सीमा और समेत, सीमा और समेत, कमी, विपरीत, विपरीत। तो इसको यदि हम बनाते हैं तो देखिए कैसे बदल जाता है। आ में यदि हम ददाती जोड़ दें, क्या हो जाएगा? आददाती। आददाती मीन्स क्या हो जाएगा? लेता है। आददाती मीन्स लेता है। अब यदि आ के साथ रोहती को जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा? आरोहती। तो आरोहती का अर्थ क्या हो जाएगा? चढ़ता है। आरोहती का अर्थ क्या हो जाएगा? चढ़ता है। इसके बाद देख लेंगे, आ प्लस दिशती। आ प्लस दिशती, ये हो जाएगा आदिशती। आदिशती, आदिशती मीन्स आज्ञा देता है, आज्ञा देता है। इस प्रकार से हम लोग का 12 समाप्त हुआ। अगला 13वां नंबर देखते हैं। इसको तो मिटा देते हैं। 13 नंबर में नी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नी का अर्थ होता है भीतर, नीचे, भीतर, नीचे, अतिरिक्त, अतिरिक्त। अब नी में यदि हम प्लस दिशती कर दें तो ये हो जाएगा निदिशती। निदिशती का अर्थ क्या हो जाएगा? आज्ञा देता है, आज्ञा देता है। अगला यदि देख लें तो नी प्लस सीदती। नी प्लस सीदती बराबर हो जाएगा निसीदती। नी मूर्धनी स दीर्घिकार दती, निसीदती। निसीदती मीन्स बैठता है, बैठता है। निसीदती मीन्स बैठता है। नी प्लस गृहणती। नी प्लस गृहणती, तो ये हो जाएगा नी गृहणती। निगृहणती का अर्थ हो जाएगा कैद करता है या बंद करता है। कैद करता है या बंद करता है, बंद करता है। 14 नंबर देख लेते हैं, अधि। तो अधि का अर्थ होता है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ, ऊपर और
समीप्य, श्रेष्ठ, ऊपर, और समीप्य मीन्स नजदीक। अब देख लेते हैं अधि में जोड़ दें गच्छति, एकदम छोटा छोटा वर्ड जोड़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, अधि गच्छति। अधि गच्छति का क्या अर्थ हो जाता है, पाता है। एक अब देखते हैं अधि प्लस करोति, ये हो जाएगा अधि करोति बराबर हो जाएगा निंदा करता है, निंदा करता है। एक और देख लेते हैं अधि प्लस क्षिपति बराबर हो जाएगा अधि क्षिपति बराबर निंदा करता है, निंदा करता है। इसके बाद 15 नंबर देख लेंगे, बहुत आसान है। अपि, अपि का अपना तो कुछ अर्थ होता नहीं है, और लेकिन फिर भी ये शब्दों के साथ लगता है तो उसका अर्थ जो है वो बदल देता है, अर्थ को बदल देता है। यानी कि जो हम लोग शुरू में 3 नियम जो पढ़े हैं, उस तीनों नियम में यह एक ऐसा शब्द है जो कि तीनों का रूल फॉलो कर लेता है। यानी कि ये अव्यय है। अपि क्या है, अव्यय है। इसको हम लोग उपसर्ग के रूप में भी उपयोग करते हैं, बाकी तो सब अव्यय ही है। एक चीज याद रखेंगे, जितने भी उपसर्ग होते हैं, जितने भी उपसर्ग हैं वो सभी अव्यय हैं, लेकिन जितने अव्यय हैं वो सभी उपसर्ग नहीं होते। यानी कि जितने उपसर्ग होते हैं वे सभी अव्यय भी होते हैं, लेकिन जो सभी अव्यय हैं वो सभी उपसर्ग नहीं होते हैं। इसको याद रखेंगे। तो अपि का हम लोग अर्थ होता है, ये भी होता है। ये कहीं कहीं अर्थ बदल भी देता है, नहीं तो जिस शब्द के साथ लगता है उससे ये पता चलता है कि इसके साथ भी कोई है। जैसे कह रहे हैं अहम अपि गच्छामि, मैं भी जाता हूँ। तो यहाँ क्या होता है कि मैं भी जाता हूँ, यानी कि मेरे साथ भी कोई और है, मेरे साथ भी और कोई है। इस अर्थ में ये बदल भी जाता है। तो ये बहुत अच्छा है, ये तीनों रूलों को फॉलो कर लेता है। जैसे देख लेते हैं अपि, इसका भी लिख छोड़िए, सुन ही लिए होंगे, ये कोई खास नहीं है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। तो अपि से बनाते हैं, अपि प्लस धाते बराबर हो जाएगा अपि धते। अपि धते का अर्थ हो जाएगा ढाकता है, ढाकता है। अपि धते का अर्थ क्या हो जाएगा, ढाकता है। फिर एक देख लेते हैं अपि प्लस गिरति बराबर हो जाएगा अपि गिरति। अपि गिरति मीन्स, अब देखिए यहाँ पर अपि गिरति मीन्स यदि हम इसका शब्दार्थ करेंगे तो क्या हो जाएगा, भी गिरती है मीन्स और नदियों के साथ भी कोई है जो, या कोई भी है तो कोई किसी के साथ में गिरती है, ये पक्का है। वो अकेले नहीं गिरती है, अपि लग गया तो हो गया कि वो दो एक साथ ही रहेंगे। तो अब इसका देखते हैं अर्थ कैसे बदल देता है। तो यहाँ पर अर्थ क्या बदल दिया, स्तुति करता है। स्तुति करता है। इस प्रकार एक और अपि से देख लेते हैं। अपि प्लस
नह्यति बराबर हो जाएगा अपि नह्यति बराबर पहनता है, पहनता है। इसके बाद में 16 नंबर देखेंगे तो और सोचते हैं कि 22 तक एक ही साथ है दे दें, सुनने में समझने में आसानी होगी। और जब तक आप एक साथ 22 को नहीं देख पाएंगे तब तक ये आपका जो उपसर्ग है ये अच्छी तरह से क्लियर नहीं हो पाएगा। इसलिए हम सोचते हैं कि आपका जो भी हम पढ़ाएं वो आपको पूरी तरह समझ में आ जाए। तो 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर में अति, अति का अर्थ होता है अधिक। अति मीन्स अधिक, ऊपर, उस पर, उस पार, उस पार। तो इससे यदि बनाएंगे तो बन जाएगा अति सेते, अति प्लस सेते बराबर क्या हो जाएगा अति सेते। पीछे बता चुके हैं अति सेते का अर्थ क्या होता है, मीन्स बढ़ता है, बढ़ता है। आगे देख लेते हैं अति प्लस रिच्यते, अति प्लस रिच्यते ये हो जाएगा अति रिच्यते। अति रिच्यते मीन्स बढ़ता है, बढ़ता है। अगला देखते हैं अति प्लस एति, अति प्लस एति बराबर हो जाएगा अत्येति। अत्येति का अर्थ होता है नष्ट होता है, नष्ट होता है। इसके बाद में 17 नंबर देख लें। 17 नंबर में सु है, ये तो आप लोग ऑलरेडी इसका आप जानते होंगे। सु मीन्स सुखी, अच्छा, भाव, अच्छा भाव, सहज, सुंदर। तो सु से यदि हम लोग बनाएं तो हो जाएगा सु प्लस करोति, ये हो जाएगा सु करोति, सु करोति। सु करोति का अर्थ हो जाएगा पुण्य करता है, पुण्य करता है। फिर अगला देख लेते हैं सु प्लस चरति, सु प्लस चरति बराबर हो जाएगा सुचरति। सुचरति मीन्स अच्छा बर्ताव करता है, अच्छा व्यवहार करता है, लिख देते हैं अच्छा व्यवहार करता है, अच्छा व्यवहार करता है। इस प्रकार एक और देख लेते हैं सु प्लस नयति बराबर हो जाएगा सुनयति। तो सुनयति का अर्थ क्या हो जाएगा अच्छा काम करता है, अच्छा काम करता है। आगे देखेंगे 18 नंबर। 18 नंबर में अभी,
अभी का अर्थ होता है समीप्य, समीप्य, आधिक्य, आधिक्य और इच्छा, और इच्छा, इच्छा प्रकट करना, इच्छा नहीं, इच्छा प्रकट करना। तो देख लेते हैं अभी से शब्द बना करके, अभी प्लस मन्यते बराबर हो जाएगा अभिमन्यते। अभिमन्यते मीन्स अभिमान करता है, अभिमान करता है, अभिमान करता है। अभी प्लस जानाति, अभी प्लस जानाति, अभी जानाति। अभी जानाति मीन्स पहचानता है, पहचानता है। अब इसको मिटा लेने दीजिए। वीडियो पुश करके ही आप लिख पाएंगे, बिना पुश किए हुए लिख नहीं पाएंगे, इसलिए हम मिटा देते हैं। आप लोग पुश करके जहाँ छूटेगा वहाँ लिख लेंगे। तो इस पर और एक एग्जाम्पल दे देते हैं 18 नंबर में। उत प्लस तरति, अभी से बना रहे थे ना, अभी, अभी प्लस धते, अभी प्लस धते बराबर हो जाएगा अभिधते, अभिधते। अभिधते का अर्थ होता है कहता है, कहता है। इसके बाद अगला देखते हैं 19 नंबर। 19 नंबर है प्रति। 19 नंबर है अभी, अभी बनाए हैं। अभी के बाद कौन छूट गया? सु, अभी, सु, अभी, ओ उत छूट गया। उत देख लेते हैं, कह रहे हैं क्यों गड़बड़ हो रहा है। उत प्लस, उत का अर्थ होता है, पहले अर्थ देख लेते हैं। उत का अर्थ होता है ऊपर या उत्कर्ष, उत्कर्ष। अब उत से बनाएंगे तो क्या बनेगा? उत प्लस तिष्ठति बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आप लोग बोलिए? उत्तिष्ठति, उत्तिष्ठति। अब उत्तिष्ठति का अर्थ क्या होगा? उठता है। ये तो आप लोगों को बिल्कुल आना चाहिए, उठता है। उत प्लस पतति, ये हो जाएगा उत्पतति। तो उत्पतति मीन्स क्या हो जाएगा? उड़ता है। ये सब 4th क्लास का चीज है, उड़ता है। उत प्लस तरति, प्लस तरति, ये हो जाएगा उत्तरति। उत्तरति मीन्स उत्तर देता है, उत्तर देता है। अब 20 नंबर देख लेंगे प्रति। तो प्रति का अर्थ होता है विरोध, विरोध, बराबरी, विरोध, बराबरी, प्रत्येक, परिवर्तन, परिवर्तन। तो इससे प्रति से यदि हम जोड़ते हैं तो वदति बोल जोड़ देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा?
प्रतिवदति। तो प्रतिवदति का अर्थ क्या हो जाएगा? जवाब देता है, जवाब देता है। अब यदि एक और जोड़ दें, प्रति प्लस इच्छते, प्रति प्लस इच्छते, ये हो जाएगा प्रतीक्षते, प्रतीक्षते मीन्स प्रतीक्षा करता है, प्रतीक्षा करता है, प्रतीक्षा करता है। तो अगला देख लेंगे अब, प्रति प्लस जानाति, प्रति प्लस जानाति बराबर हो जाएगा प्रति जानाति। प्रति जानाति का अर्थ क्या हो जाएगा? प्रतिज्ञा करता है, प्रतिज्ञा करता है। अब 21 नंबर और 22 नंबर देखते हैं। अब लास्ट ही है, 2 बचा है। हम तो सोच रहे थे कि हिंदी और उर्दू का भी इसी में डाल दें, लेकिन ये संभव नहीं हो पाएगा। तो देखते हैं 21 नंबर। 21 नंबर में है परी, परी। तो परी का अर्थ क्या होता है? परी मीन्स आस पास, चारों ओर, आसपास, चारों ओर, पूर्ण, त्याग, पूर्ण त्याग, अतिशय, अतिशय। अब यदि परी के साथ हम एक चरती शब्द जोड़ देते हैं, ये हो जाता है परी चरती। तो परिचरती का अर्थ हो जाएगा सेवा करता है, सेवा करता है। यदि एक और जोड़ दें, परी प्लस चिनोती, नोती, ये हो जाएगा परी चिनोती बराबर हो जाएगा पहचानता है, पहचानता है। अगला देख लेते हैं एक और, परी प्लस वर्तते, परी प्लस वर्तते हो जाएगा परिवर्तते, परिवर्तते मीन्स हो जाएगा बदलता है, बदलता है। 22 नंबर देखेंगे, उप। सबसे VVI उपसर्ग है उप, अपि, प्रति। तो उप का अर्थ क्या होता है? उप का अर्थ होता है निकटता, निकटता, सदृश, सहायक, गौण भी कह सकते हैं, गौण, गौण। इसके बाद हीनता, हीनता में भी इसका उपयोग किया जाता है दिखाने के लिए।
तो इससे अब हम लोग बना के देख लें क्या होता है। उप प्लस द्विसती, उप प्लस द्विसती बराबर हो गया उप द्विसती। उपद्विसती का अर्थ होगा उपदेश देता है, उपदेश देता है, उपदेश देता है। उप प्लस क्रामती, उप प्लस क्रामती, उप प्लस क्रामती बराबर उप क्रामती। उप क्रामती बराबर मीन्स उस क्रामती का क्रामते ही हो जाएगा। उपक्रामते, उपक्रामते का अर्थ होता है शुरू करता है, शुरू करता है। एक और देख लेंगे, उप प्लस तिष्ठति, ये हो जाएगा उपतिष्ठति, उपतिष्ठते हो जाएगा, उपतिष्ठते। उपतिष्ठते मीन्स उपासना करता है, उपासना करता है। तो इस प्रकार से हम लोगों के संस्कृत के 22 उपसर्ग जो हैं वो कंप्लीट पूरे हुए। अब इनसे हम अपने से जोड़ जोड़ करके शब्द बनाएंगे। ये तो हम लोग का हो गया, लेकिन अब ये नहीं कि अब इतना से काम चलने वाला है, काम चलने वाला नहीं है। इस प्रकार से जोड़ करके हम लोग इसको बनाते हैं। और ये आपको पहले ही बता चुके हैं कि उपसर्ग जो है ये अपना कुछ विशिष्ट अर्थ रखता नहीं है। ये क्या होता है कि दूसरों के साथ जब मिल जाएगा तब इसका अर्थ जो है वो विशेष हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। उपसर्ग का काम ही यही है कि दूसरे के साथ मिल करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे या अर्थ को बदल दे, चाहे वो जिस प्रकार से बदले। ये 3 प्रकार से अपना काम करते हैं। तो इस प्रकार से उपसर्ग जो है अब समाप्त हुआ। आप लोग इसको देख करके समझ करके अपने से लिखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।